हाँ, 10वां सूत्र है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। इसमें बताया, इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद यह शरीर आत्मा से भिन्न ज्ञात होने लगता है। ज्ञानी फिर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। ज्ञान के बाद भी उसका शरीर तो चेष्टारत रहता ही है। शरीर के चेष्टारत रहने से उसे स्तुति और निंदा भी प्राप्त होती है, किंतु ज्ञानी अपने को इस शरीर से भिन्न मानता है, जिससे वह उस स्तुति और निंदा से क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। क्षोभ तब प्राप्त होता है जब वह इस स्तुति और निंदा को अपनी स्तुति और निंदा समझता है। ज्ञानी इन्हें इस प्रकार देखता है जैसे यह निंदा और स्तुति किसी और की जा रही है। यदि ज्ञानी को भी ऐसा क्षोभ होता है तो इसका अर्थ है अभी ज्ञान हुआ नहीं। इतना ही है। इसमें अष्टावक्र जी यही बताते हैं कि आत्मज्ञान के बाद ये शरीर आत्मा से भिन्न ज्ञात होने लगता है, यानी शरीर अलग अलग देखता है, अपने आप को अलग देखता है। तो ज्ञानी अपने आप को आत्मस्वरूप देखता है, ना कि शरीर देखता है। तो कहा कि चेष्टा रहित, ये चेष्टा रहित समझ में नहीं आया मुझे। ज्ञान के बाद भी उसका शरीर तो चेष्टारत रहता ही है, यानी शरीर बना ही, शरीर तो रहता ही है। तो उस शरीर के रहने से उसे निंदा स्तुति दोनों मिलती है, क्योंकि लोग तो उसके शरीर को देखते हैं, उसके कर्मों को देखते हैं ज्ञानी के, तो उसे निंदा और स्तुति तो मिलती है। लेकिन आत्मभाव में होने से वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, तो शरीर से अलग मानता है, इसलिए उसे निंदा स्तुति फील नहीं होती, इसलिए उसे क्षोभ भी नहीं होता। उसे लगता है कि निंदा स्तुति किसी और की जा रही है।